हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके 4 ग्रुप की स्टडी होती है। ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। और इन ग्रुप्स में क्या चलते हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट। अगर किसी एक ग्रुप के हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उन सब के अंदर इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपकी 4 ग्रुप की स्टडी है। एक अपना ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। डिलीटेड पोर्शन को ध्यान में रखते हुए, काफ़ी पोर्शन इसमें डिलीट भी हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जो हमारे मेंबर्स में आते हैं, जैसे हमारे पास हमने क्या लिखा, ग्रुप 18। देखिए, ग्रुप 18 के हमारे जो मेंबर होते हैं उनका नाम होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। सिंबल हमने आपको लिख दिए भाई, HENEARKRXCRA। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। फिर क्या लिखे, इसके एटॉमिक नंबर कितना आपको दिया है, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो ये एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूरे ग्रुप का होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का नहीं होता है। तो पूरे ग्रुप का जो बनता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ करके पूरे ग्रुप का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या बनता है, NH2NP6। तो हीलियम का नंबर 2 होता है। तो हीलियम के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो इसका एक्सेप्ट हीलियम ऑल एलिमेंट्स कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। हीलियम को छोड़ करके जितने एलिमेंट्स आते हैं सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आती है, 8 आते हैं। अब बात करते हैं कॉमन पॉइंट। पहला क्या लिखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको भी परमानेंट याद कर लो, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, एक आध एक्सेप्शन आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास अगर आप ग्रुप की स्टडी करते हैं टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दूसरा कॉमन पॉइंट, एटॉमिक रेडियस। ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी।
एक इसमें आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितने एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट गैस, इसी का नाम होता है नोबल गैस। इन सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? दे हैव द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके लिए डेल्टा एच आएगा इस वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनके लिए क्या होती है? लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो फॉर्म होता है जो पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। रीजन पूछती है कि नोबल गैसेस हमारी केमिकली इनर्ट क्यों होती है। रीजन का पहला पॉइंट क्या होगा इसमें? दे हैव द कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। दूसरा रीजन जो है, दे हैव द हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जब आप स्पेशल केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जनरल केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं दे हैव द हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। और तीसरा ये फॉर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस पॉजिटिव। जो हमारी नोबल गैस होती है, इन नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब ये सोचते हैं ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट है, कंपाउंड फॉर्म नहीं होंगे, लेकिन जीनोन के कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं। उन्हीं कंपाउंड की आपको इस ग्रुप के अंदर स्टडी करनी है। तो अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय जीनोन। अब देखिए हमारे पास जो है कंपाउंड किसकी स्टडी करनी है आपको? जीनोन की। अभी तक ये सोचते थे ऑल आर इनर्ट गैसेस, लेकिन जीनोन के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसके कंपाउंड किसने फॉर्म करे? साइंटिस्ट है नील बार्टलेट। नील बार्टलेट क्या है? नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि O2 की रिएक्शन किससे कराते हैं? PTF6 से। PTF6 क्या होता है? प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। तो हमारा कंपाउंड बना O2 प्लस PTF6 माइनस। ये हमारे पास क्या होता है भाई? जो है अभी एक अपना कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होता है जब O2 की रिएक्शन PTF6 से होती है। जब O2 PTF6 से रिएक्शन कर सकता है तो फिर जीनोन भी कर सकता है। फिर रिएक्शन किसकी कराई? जीनोन की PTF6 से। तो क्या बना? HC प्लस बना, PTF6 क्या बन गया? माइनस बन गया। रीजन क्या होता है कि O2 और जीनोन में सिमिलरिटी होती है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड जीनोन बोथ हैव द सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी क्या होती है? दे हैव द ऑलमोस्ट इक्वल आयनाइजेशन एंथैल्पी।
मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जीनोम दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम होती है। O2 वैल्यू में कितनी लिख दी आप इसमें 1175 किलोजूल पर मोल, और जीनोन कितना होता है 1170 किलोजूल पर मोल। तो O2 और जीनोन इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जब O2 रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है, उसी के बेस से जीनोन भी टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो जीनोन आपका टोटली इनर्ट नहीं है। अब आपको स्टडी करनी है कंपाउंड्स ऑफ जीनोम। अब देखिए हमारे पास जो अगला हमने टॉपिक लिखा है कंपाउंड्स ऑफ जीरो। जीरो किससे कंबाइन करें, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो क्या बनता है ऑक्साइड। एक ऑक्साइड दिया HCO3 जिसका नाम होता है जीनोन ट्राईऑक्साइड। दूसरा, अगर जीनोन किससे कंबाइन करता है फ्लोरीन से तो क्या बनाएगा फ्लोराइड।
फ्लोराइड आपके 3 बनते हैं, HCF2, HCF4, HCF6। HCF2 का नाम होता है जीनोन डाइफ्लोराइड, HCF4 का नाम है जीनोन टेट्राफ्लोराइड और HCF6 का नाम है जीनोन हेक्साफ्लोराइड। और जब फ्लोरीन से रिएक्शन करी तो क्या बना, फ्लोराइड। और 3 फ्लोराइड की आपकी स्टडी HCF2, HCF4, HCF6। एक और जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सी फ्लोराइड। ऑक्सी कह सकते हैं फ्लोराइड के अंदर 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन भी आएगा, फ्लोरीन भी आएगा। HCF2 आपकी 2 दिए, HCOF2, HCOF2। HCOF2 का नाम होता है जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, 2 के डाई बोलते हैं। दूसरा दिया है HCOF4, उसका नाम होता है जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। आपको पहले का नाम क्या है, जीनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, और दूसरे का नाम है जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर में 3 विशेष चीज़ का ध्यान रखें, एक तो हाइब्रिडाइजेशन, एक शेप का नाम, और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों शो करें। अकेला बॉन्ड पेयर शो करके स्ट्रक्चर नहीं छोड़ना है। अगर लोन पेयर बचे हैं तो लोन पेयर को भी आप शो करेंगे। जैसे पहला आपसे दिया HCO3, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए, एक हमारे पास जीनोन के पास क्या बचा, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, इसके अंदर sp3, और शेप का नाम होता है पिरामिडल। दूसरा कौन सा ड्रॉ किया, HCOF2, इसके अंदर हमने 2 लोन पेयर को शो कर दिया। शेप का नाम होता है टी शेप्ड, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। अगला जो कंपाउंड है वो दिया है HCOF4, इसके अंदर आपके एक ही लोन पेयर बचा यहाँ पर, बाकी सारे बॉन्ड पेयर है। शेप का नाम क्या बना, स्क्वायर पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3d2। तो जब भी स्ट्रक्चर को शो करेंगे तो 3 विशेष पॉइंट का ध्यान रखें। पहला बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्ट्रक्चर बनाना है, लोन पेयर बचते हैं तो शो जरूर करना है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरी नेम ऑफ द शेप। अब देखिए और भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो है आपको और भी दी स्ट्रक्चर।
अब देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर पहली XCF2 जीनोन डाइफ्लोराइड, इसमें हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी और आपके 3 इसमें लोन पेयर आ गए। शेप का नाम होता है लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d। अगला कंपाउंड XCF4 नाम है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। इसके अंदर भी हमने 2 लोन पेयर को शो कर दिया ऊपर नीचे, बॉन्ड पेयर भी है। शेप का नाम क्या है स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2। अगली हमारे पास जो दी है XCF6, इसके अंदर केवल हमारा एक ही लोन पेयर आपको दिया है इसमें यहाँ पर। शेप का नाम होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp3d3। इस तरीके से आप जितने कंपाउंड हैं उनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को शो करेंगे और इसी के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन शेप का नाम लिखेंगे। अब जैसे मान के चलिए भाई जो है हमको प्रिपेयर करना भी XCF2, तो रिएक्शन क्या बनती है Xc+F2 से जो है 673 केल्विन हमारा क्या बन गया XCF2 जीनोन डाइफ्लोराइड। मतलब जब भी आपको जीनोन के फ्लोराइड फॉर्म करनी हो तो जीनोन कंबाइन विद द फ्लोरीन एट द डिफरेंट कंडीशन। अगर आप 2F2 कर देंगे तो क्या बन जाएगा XCF4 बन जाएगा। आपने 3F2 कर दिया तो क्या बन जाएगा XCF6 बन जाएगा। मतलब जीनोन के अगर आप फ्लोराइड को फॉर्म करते हैं तो जीनोन रिएक्ट विद द फ्लोरीन एट द डिफरेंट कंडीशन। केवल कंडीशन चेंज होती है, जीनोन की फ्लोरीन से रिएक्शन होगी, उससे हमारा XCF2 बनेगा। अगर हम 2F2 लेंगे तो क्या बनता है XCF4 बनेगा। अगर 3F2 लेके चलते तो क्या बनता है XCF6। वी हैव टू चेंज ओनली द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। केवल रिएक्शन की कंडीशन को चेंज करना है, इसके अलावा आपकी केमिकल रिएक्शन आपके पास सेम फॉलो होती है। इतना क्लियर? तो ग्रुप 18 को इस तरीके से आप उसका रिवाइज करें तो इस तरीके से अपना ग्रुप 18 पूरा फिनिश हो जाता है। ओके।